राम 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 राम। महापुरुषों ने अद्वैतवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया है। श्रवणसार ग्रंथ के माध्यम से सत्पुरुषों का संदेश, गुरु गोविंद तन एक, भिन्न या मैं कछु नहीं। भिन्न कहे मतिहीन, जी का गुरुगम नहीं पाही। गुरु पूजा गुरु सेवत का गोविंद भी कीनी। दुर्वासा पे जाए कृष्णदेव दीक्षा लीनी। उभय नैन विज सेवला दृष्टि एक विस्तर रही। वापी कोप तड़ाग सर निर्वी से द्वितीया नहीं। प्रणाम करते हैं विराट विश्वात्मा के सकल दुखहर्ता पावन पद पद्मों में। पुण्यश्लोक तपश्चरण चरित्र चक्र चूड़ामणि हरि पदाज मधुकर महाभागवत श्याम दाम ताप तिक्षा निध्यासन प्रेरणा स्त्रोत ब्रह्मदेश सुआइया धर्म चरण जी नाम महाप्रभु के कल्प वृक्षमयी प्रणम्यपात पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात। मणि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। राम नाम सिद्ध स्थली रामदरा छत्री बाग तीर्थ भूमि के कण कण का वंदन अभिवादन करते हैं। राम रस रसिक संतजन और तीर्थ भूमि में बैठने का सौभाग्य अनंत जन्मों की प्रबल पुण्य से प्रताप प्राप्त हुआ है। जिन्हें ऐसे भक्ति भाव भावित भाग्यशाली भक्तचरणानुरागी गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मोक्षजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल भविष्य संपन्न बालिकाओं महापुरुषों की कृपा से हमने ब्रह्म निरूपण स्तुति का यत्किंचित आचमन किया। गुरु निरूपण स्तुति का प्रसंग प्राप्त किया। संत निरूपण स्तुति का प्रसंग प्राप्त किया। आज हमारे श्रवणसार ग्रंथ में समय समीचीन प्रसंग प्रतिपादित है। आज गुरुवार है, गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या है। एक दिवस का एक रात का अंतराल है और ना तो गुरुवार और गुरु पूर्णिमा एक ही संयोग बनता। लेकिन जिस दिन गुरु का वार शिष्य को मिल जाए वही उसके लिए गुरु पूर्णिमा कहलाती है, वही सिद्ध गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु गोविंद तन एक, या में भिन्न कछु नाई। बहुत गंभीर चर्चा का विषय है। तत्वार्थ बौद्ध है इसमें। क्यों लगा रहे हम दौड़? तीर्थ तीर्थ किस लक्ष्य से भटक रहे हैं? आखिर क्या है हमारा मनस्थिति क्या है? परंपराओं से दौड़ रहे हैं, प्रेम को ताक में रखकर, विवेक को घर की तिजोरी में बंद करके, तो आओ सद्गुरु की शरण में विवेक के नेत्र से ही हम ब्रह्म प्रकाश का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। गुरु गोविंद तन एक,
या में भिन्न कछु नाई। डंके की चोट कहा है, दावे से कहा है, दम से कहा है। दौड़ हमारी गोविंद के लिए है ना, और साक्षात गोविंद ही गुरु के रूप पे धराधाम पे पदार्पण करके अपने साक्षात्कार से शिष्य को समानंद प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत कब होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा? ये महापुरुषों ने फरमाया, गुरु गोविंद तन एक, भिन्न यामे कछु नहीं। इसमें कोई भिन्नता नहीं है। और अगर कोई गुरु और गोविंद को भिन्न मानता है तो उससे बढ़कर के कोई मतिहीन नहीं है, बुद्धिहीन नहीं है, मूर्ख नहीं है, मुड्ड नहीं है, अज्ञानी नहीं है, नादान नहीं है। भिन्न कहे मतिहीन, जी का गुरुगम नहीं पाही। जिसके पास गुरु कृपा नहीं, गुरु ज्ञान नहीं, गुरु हस्त मस्तक पर नहीं है प्राप्त, वह गुरु और गोविंद में भेद समझते हैं। भगवान दुनिया का उदाहरण नहीं दे रहे, महापुरुष महात्मा दुनिया बनाने वाले का प्रमाण देते हैं। कुछ चिंतन के बाद इस प्रसंग के रहस्यात्मक प्रसंगों की तरफ हम चलेंगे। पर आओ फिर इस बात पर थोड़ा सा हम चिंतन मनन का आनंद लें। गुरु गोविंद तन एक, ये शब्द श्रवंसार में महात्मा सेवला की वाणी का है। गुरु गोविंद तन एक, भिन्न याम में कछु नाही। भिन्न कहे मतिहीन, जी का गुरुगम नहीं पाही। गुरु पूजा गुरु सेवत का गोविंद भी कीनी। दुर्वासा पे जाए कृष्ण देव दीक्षा लीनी। उभय नैन बिच सेवला, दृष्टि एक विस्तर रही। ध्यान दीजिए, उभय नैन बिच सेवला, सेवला महात्मा, दृष्टि एक विस्तर रही। वापी कोप तड़ाग सर, निर्विषे द्वितीया नहीं। ये नाम भिन्न भिन्न है। वापी, कूप, तालाब, सर, ये जलाशय के भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन इन सब की अर्हता, विशिष्टता, विशिष्टता, महत्वता, महत्वपूर्णता जल के कारण है। नदी है और जल नहीं है, उस नदी का क्या औचित्य होगा? वैसे ही जैसे सुंदर दे पर आत्मा नहीं, नारी सुंदर पर सुहाग नहीं। नदी है, सरिता है, लेकिन जल नहीं। जिए बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। इसलिए हम दार्शनिक धरातल का एक प्रसंग कई बार बोला करते हैं। एक इंसान एक नदी में एक बार ही स्नान कर सकता है, दूसरी बार नहीं। अगर आपने एक ही नदी में दूसरी बार स्नान किया हो तो कोई प्रमाण दे। आप कहेंगे कई बार गंगा में स्नान किया है, क्षिप्रा में स्नान किया है, क्षिप्रा कल कल करके बह रही है। अभी तो देश की सारी नदियां उफान पर है, इंद्र देवता की ऐसी कृपा है, देश की सारी नदियां हैं। वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है देश पे, पर इंसान एक नदी में एक बार ही स्नान करता है। यह प्रदर्शन दूरदर्शन का सब्जेक्ट नहीं है, यह दर्शनवाद है। और दर्शनवाद का रहस्य को स्पर्श करता है। आप नदी किसे कहते हैं? धरती के भौगोलिक टुकड़े को। तो क्या धरती के भौगोलिक खुदा हुआ टुकड़ा अगर नदी है, क्या आप उसमें स्नान कर लोगे? नहीं। गंगा भारत की धरती का भौगोलिक टुकड़ा नहीं है,
विष्णुपदी मंदांकनी भगवत चरणों से आविर्भाव होता है। आकाश गंगा का सौभाग्य प्राप्त होता है, नाम प्राप्त करने का, जटाशंकरी बनने का सौभाग्य होता है, ऋषि कृपा से जानवी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और राज परंपराओं में पुण्य श्लोक महाराज भागीरथ की देन होने के कारण भगीरथी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक ही नदी है, कितने सारे नाम हैं। विष्णुपदी कहते हैं, भगवान विष्णु के चरणों से प्राकट्य हुआ है जब वामन से विराट बने, और भगवत चरण स्पर्श होता है तो ब्रह्मांड कटा होता है, और भगवत पदी गंगा का प्राकट्य होता है। ध्रुव जी विष्णुपति गंगा से ही भगवान विष्णु के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। ये सौभाग्य नामानुरागी उन ध्रुव जी को मिला जी ध्रुव जी ने नाम की साधना से गंगा को भी विवश कर दिया। उत्तराखंड में बद्री विशाल की तरफ जब ध्रुव जी भजन कर रहे थे तो गंगा का प्रवाह आवाज कर रहा था। ध्रुव जी भजन करते करते उठ के चल दिए। इसलिए दो उदाहरण प्राप्त होते हैं, एक हमारे शास्त्रों में होते हैं और एक राम द्वारा क्षत्रिय वाक्य महापुरुषों का उदाहरण प्राप्त होता है। हम गंगा में स्नान करते हैं लेकिन गंगा का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त किया। धन्य है भारत की धरती के उत्तानपाद तनय महर्षि नारद के ऐसे दीक्षित शिष्य जिन्होंने नाम को ऐसा आत्मसात किया। गंगा प्रकट होकर के कहती, कहां जा रहे हो आप? ध्रुव जी ने मुस्कुरा करके कहा, गंगा जी आप जब बहती हैं तो आवाज आती है, मेरे भजन में खलल पड़ता है, इसलिए शांत दांत एकांत स्थान पर जाकर के भजन करूंगा। गंगा रो पड़ी। गंगा ने कहा, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं जाएंगे और मैं भी जाना बंद नहीं करूंगी, मैं भी आऊंगी यहीं, लेकिन मैं यहां चुपचाप प्रशांत, मेरी कोई आवाज नहीं आएगी। आवाज आएगी तो केवल आपके राम 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 की आवाज आएगी, आपकी साधना की आवाज आएगी। गंगा ने हाथ जोड़ करके अनुरोध किया। तभी महापुरुषों ने कहा, बालकपन सो हरि भजे, जगसो रहे उदास, तीर्थराज आस करे कब आवे वो हरिदास। जो बचपन से नाम स्मरण करती हैं, निर्विकार अवस्था में ही निर्विकार ब्रह्म के पथ के पथिक बन जाते हैं। तीर्थ भी उनकी आशा करते हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थंकरः। इसलिए फिरता तीर्थ तीर्थ है और फिरता तीर्थ संत, वो अघहरता संसार के, ये सरिता जो विचिरंत। 2 दिन पहले आपसे पूछा था, तीर्थ किसे कहते हैं? जिस भूमि पर बैठ करके मन को शांति मिले। सच्चे महापुरुष कौन? क्या सदगुरु की खोज करोगे? जिन महात्मा के समक्ष बैठकर हमारा चंचल मन स्थिर हो जाए, हमारा भौतिक मन की भौतिक ज्वाला प्रशांत हो जाए, जिन संत के समक्ष बैठकर साधना के लिए आकुलता व्याकुलता प्रकट हो जाए, जिन महापुरुष की सन्निधि में बैठ करके चित्त की चंचलता को विराम मिले और आत्मचिंतन करने का द्वार खुल जाए, वही हमारे लिए सच्चे सत्पुरुष है, सद्गुरु हैं।
गुरु तत्व साधारण विषय नहीं है, दीक्षा साधारण विषय सब्जेक्ट नहीं है। यह अध्यात्म का वो गंभीरतम चिंतन है जिसे गहराई से जानना चाहिए। हम जिनके चरणों में बैठ करके सृष्टि सृजनहार सर्वेश्वर का साक्षात्कार करने का संकल्प लेकर के आए हैं, उनके भीतर भी उनका ही दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अस्तु। तो जिस भूमि पर बैठ करके हमारा मन बहुत इस भूमि की महिमा है। 30 साल पहले पूज्य सदगुरुदेव की सन्निधि में जब चातुर्मास था, इस भूमि के बहुत चमत्कार हमने देखे हैं और सदगुरुदेव ने अनंत इतिहास में श्रवण करवाए हैं। और प्रत्यक्ष अतीत के जो प्रमाण है वो आंखों से ओझल नहीं हो सकती। एक व्यक्ति बहुत विपदाग्रस्त था, सांसारिक परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में क्या उथल पुथल नहीं मचाती, पर वह रोज वहां बैठ करके रोज 2 घंटे भजन करता था। मार्गदर्शन गुरुदेव ने दिया और सुसाइड करने जा रहा था, पर वहां बैठ करके भजन करता और पूरे चातुर्मास भजन किया। और इस भूमि का प्रताप रहा, भजन का प्रताप रहा, सदगुरुदेव की ऐसी कृपा, महापुरुषों की ऐसी कृपा, उसके जीवन का सारा संकट समाप्त हुआ। इतना ही नहीं, उसके जीवन में जो उपलब्धि हुई वो कभी भूल नहीं सकता। हमने प्रतिदिन देखा वो। और न जाने कितने ही लोग, ये कल्पवृक्ष है, साधारण ईंट चूने की बनी हुई इमारत नहीं है ये धरती। ये तो सड़कने को छत एक व्यवस्था है। लेकिन इसका जो तीर्थत्व है वो अखंड अक्षय यहां पर विद्यमान है। एक बार जब कार्यक्रम किया था, यहां से शोभा यात्रा निकाली थी 85 में, समुनि महाराज के विशाल स्वरूप चित्र को। कई लोगों ने कहा आज दिन तक अभी ऐसा हुआ ही नहीं है, बाहर नहीं गए। भाई आप ले नहीं गए तो नहीं गए, लेकिन मुझे ऐसे संत पर विश्वास कर लिया और शोभा यात्रा इतनी शानदार, यहां से खालीराम जी की बगीची मुनि जी की वहां स्थान पर शोभा यात्रा गई, विशाल कार्यक्रम रहा। और वहां पर जब महापुरुषों की धरती के तीर्थत्व का चिंतन चल रहा था, उसकी रजकण का प्रसाद की बारे महिमा चल रही थी, संयोग की बात एक परिवार के अंदर एक बेटी जल गई। तो उसकी मां सत्संग में थी, वहां सो रामदास जी महाराज की छत्री के वहां समाधि के वहां पर खालीराम जी की बगीची में उन्होंने वहां की रज ली। समाचार मिल गए, प्रार्थना करके रज लेकर चल दी और बेटी इतनी झुलस गई थी, वो वहां की रज उसके सारे शरीर पर लगाई, एक दाग तक नहीं रहा, निशान तक नहीं रहा और उसे पूर्ण आरोग्यता प्राप्त हो गई। ये बात उन्होंने समय के साथ आकर के हमें श्रवण करवाई। इस बिटिया को लाकर वहां प्रणाम करवाया। ये इसको आप साधारण माटी ना माने, महापुरुषों ने जहां चरण रख दी वहां की धूल चंदन हो चुकी है। और ये अध्यात्म चंदन की शीतलता भीतर के ताप को प्रशांत करने का सामर्थ्य रखती है। हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था जीवित रहनी चाहिए। आज भी ध्रुव तपा स्थल पर गंगा जी प्रशांत प्रवाह प्रभावित हो रहा है, आवाज नहीं है, शांत। नवमी के दिन भजन बोलते हैं मेरे ख्याल से पाठक मंडल। हाथ जोड़ मुनि जी से अर्ज करी, गंगा जी हाथ जोड़ अर्ज करी। बड़ा प्यारा भजन है, ये भजन का प्रताप है। तो प्रवचन की प्रासंगिकता का सम्यक चिंतन का प्रसाद आपकी आस्था की थाली में यूं परोस रहे हैं। वही विष्णुपदी है, वही आकाश गंगा है, वही जटाशंकरी है,
वही जानवी है, वही भागीरथी है, उसे ही मां गंगा कहकर के पुकारती हैं। और दुनिया की सारी नदियां गंगा का स्वरूप है, सारी नदियां गंगा का स्वरूप है। वो गंगा जो गंगोद्भव स्थल से चलती है, सलक्ष्य मंजिल की तरफ पड़ती है, और वैदिक सूत्र का अनुसरण मानव मात्र के लिए वेद भगवान ने दिया, पर मनुष्य पालन करे न करे, पर गंगा ने पालन किया। चरे वेती चरे वेती चरे वेती निरंतर चलती है। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं 3 काम इंसान रोज करता है, स्नान, ध्यान और ज्ञान। स्नान का संबंध गंगा से है, ध्यान का संबंध गायत्री से है, और ज्ञान का संबंध गीता से है। स्नान का संबंध गंगा से है। स्नान तो सब रोज ही करते हैं, पर अब रोज गंगा तो नहीं जा सकते। लोग तो गंगा जी चले जाए तो स्नान नहीं करते। मैंने सुना एक गांव का दल गया गंगा जी, और वहां जाकर सब स्नान कर रहे थे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। एक व्यक्ति नहीं कर रहा था। उससे पूछा, भाई तू भी कर ले? बोले नहीं नहीं, मैं गंगा स्नान नहीं कर सकता। तो हर हर गंगे तो बोल ले। बोले चलो तुम कहते तो स्नान कर लेता हूं, मेरा मन तो नहीं है, बोला आचमन कर ले। वो आचमन करने के लिए जैसे ही उतरा, पैर फिसलता ही, और हर हर गंगे हर हर गंगे। बोले अब क्यों बोला? बोले फिसल पड़े तो हर हर गंगे। तो तुम गंगा क्यों नहीं बोल रहे थे? बोले साहब हमारे यहां पर शास्त्रों ने एक संविधान बनाया है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है। भारतीय संस्कृति के अंदर ऐसी मर्यादा है। आजकल की पढ़ी लिखी साक्षरवाद की महिलाएं तो पति का ही नाम लेती है। प्राचीन हमारी संस्कृति सनातन धर्म ने इसके पीछे धर्म की गहराई दी। हम समय के साथ इसके प्रसाद उदाहरण बहुत सारे देंगे। आप कुछ लोगों का नाम नहीं लिया जाता है, उसमें पति का नाम भी आदर के कारण। आज तो प्यार से ले लेती हैं, वहां आदर के कारण नहीं लिया जा सकता था। एक चौपाई है रामायण के अंदर, 16 अर्थ है उसके। त्रीन धर ओट कहती वे देही, सुमरी अवधपति परमासनेहि। 16 अर्थ है इस एक चौपाई की। क्योंकि रामायण के रचयिता सदगुरु की कृपा पात्र हैं तुलसी। बहुत गहरे भाव दिए। तो कहने लगा मेरी पत्नी मेरा नाम नहीं लेती है, इतनी पतिव्रता है, तो मैंने सोचा मैं भी पत्नी व्रती बन जाऊं और पत्नी का नाम मैं भी ना लूं। तो मत लो, पर यहां तो बोलो। बोले नहीं, मेरी पत्नी का नाम गंगा है तो कैसे लूं? पाठक मंडल का एक सदस्य बैठे हुए थे, साथ में गए थे। उन्होंने कहा सुनो, सत्संग सुनो तो तुम्हें पता चले। गेला गंगनी संक है, वह गंगा है और या ले जावे स्वर्ग में, वह नरक का ठोड़। अरे गंगा गंगा में बड़ा अंतर है, और इसलिए आचमन कर लो। और आचमन करने के लिए जो ही फिसला तो हर गंगे, फिसल पड़े तो हर गंगे। जो गंगा, ध्यान देना, जी और गंगा का समन्वयवाद कैसा है? गंगा चरेवेती चरेवेती, और जीव जीव सातत्य गमने। व्याकरण दिवाकर 9 व्याकरण के आचार्य हुए। इंद्रम चांद्रम कास्किसनम साक्टाइनम साक्लाइनम सारस्वतम चापिशलम पाणिनीयकम। 9 व्याकरण के आचार्य हुए। पाणिनि जी ने लिखा है अपने धातु पाठ में, जीव सातत्य गमने। जीव निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। गंगा निरंतर चलती है। और गंगा का सामर्थ्य देखो,
हिमालय जैसा दिग्गज पर्वत सीना ताने खड़ा है, पर गंगा अपनी ताकत से हिमालय को विलीन करके रास्ता बना करके और चरेवेती चलती है। हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या है गुरु कृपा, क्या है गुरु तत्व। आप गंगोद्भव स्थल पर कोई गए हैं कभी? नाम सुना है गंगोद्भव स्थल? जहां से गंगा का प्रकट हुआ बद्री विशाल से भी बहुत ऊंचाई पर कफन बांध करके जा सकते हो माथे पर। जाना ही मुश्किल है इतनी ऊंचाई पर जहां से गंगोद्भव हुआ है, पर सिद्ध महापुरुष वहां पर भी पहुंचते हैं। गंगोद्भव स्थल से जब गंगा चलती है, दिग्गज पर्वत सामने आते विजन करके चलती है, और लक्ष्य है प्रीतम समुद्र से मिलना। जो हिमालय की परवाह नहीं करती, इतना कठोर चट्टान है, पर लक्ष्य में वो ताकत है, अंतर शक्ति है, और समुद्र में जाके मिल जाती है। उस गंगा का समर्पण, उस गंगा का त्याग, उस गंगा की अविचल साधना, उस गंगा की निरंतर प्रक्रिया, उस गंगा का समर्पण, इस दुनिया में कभी कोई उसको समाप्त कर सकता है? सारी नदियां समुद्र में मिलती है, सागर में मिलती है, पर किसी का नाम नहीं है। और एक नाम जरूर है गंगा जहां पर मिलती है, और तीर्थ बार बार। आपको याद है? तो फिर प्रवचन की क्या जरूरत? और तीर्थ बार बार गंगा सागर क्यों? यमुना सागर नहीं, कावेरी सागर नहीं, चंबल सागर नहीं, सरस्वती सागर नहीं। अरे ये भारत की धरती तो नदी और महानदियों का देश है। जितनी नदियां इस देश में हैं, विश्व के किसी कोने में नहीं है। ये नदियों का राष्ट्र है, पतिव्रता नारियों का देश हमारा भारत देश है, संतों का देश है, ऋषि महर्षियों का देश है। ये किन्वंतो विश्वमार्यम कोपिनवंता खलु भाग्यवंत। उदात्त महापुरुषों का यह राष्ट्र है। आदि जगुरु शंकराचार्य का राष्ट्र है, वरवाचार्य जी का राष्ट्र है, रामानुजाचार्य का राष्ट्र है, कबीर दादू पन्ना रैदास रामानंदाचार्य का राष्ट्र है, स्वामी रामचंद्र जी महाराज का राष्ट्र है, ये मुनि संतों का राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्र का जो सामर्थ्य है विश्व के पास में नहीं है, जो वैभव भारत की धरती के पास है विश्व में किसी के पास में नहीं है। हमारा वैदिक अध्यात्म वैभव सारे विश्व को शांति प्रदान करता है। अस्तु आइए, तो वापी कूप तड़ाग सर विषे निर्विषे द्वितीया नहीं। आप कुआं बोलो या कुएं में देखो, बावड़ी में देखो, तालाब में, नदी में, ये सब भिन्न भिन्न नाम है, पर इन सब की शोभा किससे है? जल में सब में पानी एक ही है, भिन्न नहीं है। ऐसे गुरु गोविंद तन एक, भिन्न यामे कछु नाई। गुरु गोविंद में भिन्नता देखना ही शिष्य की अशिष्टता है, दृष्टि दोष है। जब हमारे शास्त्रकार ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा में और जगत में अंतर नहीं, हरि रे व जगा जग देव हरि, हरि रे व जगा जग देव हरि, हरि तो जगतो नहीं तन्न भिन्न भिनो। ईश्वरमय जगत, राममयम जगत, शिवमयम जगत। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु परतमस्तके, ज्वाला का माला कुले विष्णु, विष्णुमयम जगत, राममयम जगत, शिवमयम जगत, राममयम गुरुम गुरुमयम रामम, शिवमयम रामम, राममयम शिवमयम गुरुम गुरुमयम शिवम, विष्णुमयम गुरुम गुरुमयम विष्णु। परमेश्वर में गुरु बसे, गुरु परमेश्वरमय। ध्यान दीजिए, परमेश्वर में गुरु बसे और गुरु परमेश्वर माए, सुंदर दौ परस्पर भिन्न कछु नाय। और महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने अद्वैतवाद का सुंदर वर्णन दिया।
राम मैं गुरु जानिए गुरु मैं जानो राम। गुरुमूर्ति को ध्यान उर रसना उचरे नाम। रसना उचरे नाम भ्रमना उर में नाही। गुरु गोविंद तन एक देख व्यापक सब माही। राम चरण कहाँ जाइए घटबद कोई न ठाम। राम मैं गुरु जानिए गुरु मैं जानो राम। राम में गुरुदेव है, गुरुदेव में राम है। 250 साल पहले स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने इस सत्य को मुक्षुओं के लिए, आत्म कल्याणेक्षुक श्रद्धालु भक्तों के लिए इस यथार्थवाद का चिंतन प्रसाद दिया है। राम मैं गुरु जानिए गुरु मैं जानो राम। गुरुमूर्ति को ध्यान उर रसना उछरे नाम। गुरुदेव का स्वरूप और गुरुदेव का ज्ञान हृदय में कल आपको श्रवण करवाया था। जन राम चरण मरण मिटे गुरु ज्ञान हृदय मत धारिये जी। भ्रमना उर्मे नहीं, हमारी अंतकरण में भिन्नता नहीं आनी चाहिए। जैसे हम ईश्वर के बारे में भी बहुत कुछ बातें श्रवण कर लेते हैं, संसार की नादानी के कितने ही विवादग्रस्त प्रसंग श्रवण करती हैं, और यहां तक कि कभी कभी रक्त की नदियां भी बह जाती है धर्म के नाम पर, भगवान नाम में। यह अज्ञान है, नादानी। इसलिए महात्मा कबीर ने गांव के लोगों को समझाने के लिए पनघट का उदाहरण दिया। कबीर कुआ एक है और पनिहारियां भई अनेक। भेद घुस्यो घट माही ने नीर एक एक। एक ही कुआ है, एक ही पानी है, एक ही जल है। जल भरने वाली देवियां बहुत है, नारियां बहुत है, सबके अपने अपने बर्तन अलग है। लेकिन जाओ जिसके बर्तन में जल ले और बाहर का छींटे आ जाए, तेरे मेरे बर्तन को छींटे कैसे लगा दिए? छींटे किसके हैं? उसी कुएं के पानी के। मेरा पात्र अशुद्ध कर दिया, मेरा जल अशुद्ध कर दिया। भेद घुसियो घटमाही ने, ये मेरा बर्तन है, ये मेरा बर्तन है। ये मेरापन जो है अहंकार, यही तो पतन कराता है। और गुरुदेव का सामर्थ्य ही अहंकार शून्य शिष्य को बना देते हैं। अहंकार का विकार बहुत नुकसान देता है। भेद घुसी घटमाई तो हरिरेव जगत जगदेव हरि। जब परमात्मा और जगत अलग नहीं है तो गुरु और गोविंद अलग कैसे हो सकते हैं बताइए? हरिरेव जगत जगदेव हरि। हरि तो जगतो नहीं धन में भिन्न तनु। हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु। इति यस्य मति परमार्थ गति। सनरो भवसागरम उत्तरति। क्या सुंदर वर्णन किया है। जिसकी ऐसी मति हो जाए, इति यस्य मति परमार्थ गति। कैसी मति हो जाए? हरिरेव जगत जगदेव हरि। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। तस्य कर्तारम वै माम विद्धि मकर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं वर्ण चतुष्टय का सृजन मैंने किया है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। तस्य कर्तारम वै माम विद्धि। वर्ण चतुष्टय का जगत का सृजनहार अर्जुन तो मुझे मान। तस्य कर्तारम माम अपि विद्धि। पर मां कर्तारम अव्ययम्। पर मैं अव्यय हूं, कर्ता होकर के भी मैं अकर्ता हूं। यही तो सबसे बड़ी बात है। भगवान इसलिए तो ईश्वर है। जीव अल्पज्ञता के कारण है जीव, शिव सर्वज्ञता के कारण शिव है। हम तो अगर छोटे से पत्थर भी लगाएंगे मंदिर पर तो नाम लिखाएंगे ये मेरा है। फूल भी अर्पण करते तो मेरे फूल हैं, मैं लेके आया हूं। वाह,
भगवान की बगीचे के तोड़ करके भगवान से कह रहे हो मेरा है, वाह क्या बुद्धि है। तुम्हारा अपना क्या है? जीव का अपना क्या है? अगर जीव का अपना कुछ है तो अंदर की करुणा का वो जल जो आंख के कटोरे में रख करके परमात्मा को अर्पण कर सकते हैं, इसके अलावा अपना कुछ भी नहीं हो सकता। हरि तो जगतो नहीं तन्न भिन्न तनु। परमात्मा जगत भिन्न नहीं है तो गुरु गोविंद कैसे भिन्न मान लेंगे हम? इति यस्य मति परमार्थ गति सनरो भव सागरम उत्तरति। ऐसी जिसकी मति वो परमार्थवादी है और वह भवसागर से पार उतरने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। जिन लोगों के अंदर भगवान में भी भेद बुद्धि है वो नादान है। ये शिव है, ये विष्णु है, खूब भगवान नाम स्मरण कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा दोष है हमारे शास्त्रों में। हरि रेव हरो हर एव हरि नहीं भेद लवोपि तयो प्रथितः। शास्त्रकार कहते हैं हरि रेव हरो हर एव हरि। हरि नाम परमात्मा का है, विष्णु का है, हर नाम महादेव का है। नहीं भेद लवोपी, क्षण भर भी इनमें कोई भेद नहीं है। और एक शास्त्र में लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है, 10 दोष बताए गए हैं। सन्निंदास्तति नाम वैभव कथा श्री शेष और भेद देव अश्रद्धास्ति सारदेशिकां ब्राह्म्यन्वार्थ भ्रम नाम्यार्थवाद भ्रम नामास्ति निशीति वृत विहितस् त्यागो ही। सन्निंदास्ति, जो नाम स्मरण तो करते हैं पर निंदा कर रहे हैं। नाम वैभव कथा, अपात्र के पास में नाम का प्रदान करना, श्री शेषयोर भेद दी, विष्णु में शिव में भेद मानना, और अश्रद्धा श्रुति, वेद में पुराण में देशिकाम महापुरुषों की वाणियों में अश्रद्धा होना, नाम्यर्थवाद भ्रम, और नाम के अर्थ में भ्रम पैदा करना, और नामास्ति इति निषिद्ध वृतस्व त्यागो ही। विधि निषेध के लिए नाम का चिंतन न होना। साम्ये नाम शिवे यस्य च सिनामापराधा दश अपराध बताए हैं। भगवान नाम स्मरण करने वालों, कीर्तन करने वालों, 10 प्रकार के अपराधों से बचना। साधारण भक्ति साधारण विषय नहीं है, बहुत उच्च कोटि का विषय है। आओ समय के साथ चलना पड़ेगा, वक्त के साथ कदम मिलाना पड़ेंगे। गुरु गोविंद तन एक, या में भिन्न कछु नाय, इस पे भिन्नता नहीं है। देखो महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने क्या उदाहरण दिया, मस्त। ये गीता भागवत रामायण वेद पुराण शास्त्र आप खूब सुनते रहते हो, पर ये महापुरुषों की वाणी का जो मर्म है ये रेडीमेड विषय है। इतना अनुभव करके जो प्रसाद दिया है वो आपकी आस्था की थाली में पहुंचे। सतगुरु पख मुख जुगल गहज कीजे, निशिदिन प्रीति बढ़ाय रसन रट अमृत पीजे। उबे डग सो खग गगन में गवन जो करही, कलम अंट कुचिर अंक पुस्तक विस्तरही। होठ मेल मुखबाज विद्वानी से उचारे,
चक्की पुड़ मील चुन सकल की भूख निवारे। वस्तु एक अंग दोई है, समझ देख मन माए। राम चरणे भिन्न भया, कारस सीजे नाय। गुरु गोविंद में भिन्नता हो गई, कार्य होगा नहीं। कैसे नहीं होगा? सतगुरु पख, जीवन अंतिम श्वास तक जिन गुरु के चरण में नमस्कार कर लिया, प्राण चले जाएं, हमारे अंदर तिरस्कार का भाव नहीं आना चाहिए। ये सनातन श्रद्धा है। सतगुरु पख मुख राम, जुगल गह कारज कीजे। गुरुदेव में श्रद्धा, भगवान नाम स्मरण, निज दिन प्रीति बढ़ाए। उत्तरोत्तर भगवत प्रेम बढ़ना चाहिए, गुरुचरणों का प्रेम बढ़ना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम गुरु और गोविंद को चाह से प्राप्त करते हैं। संतान नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा के चरणों में पहुंचे। और संतान मिली, परमात्मा छूटा, क्योंकि परमात्मा को संतान के लिए पकड़ा था, सत्ता के लिए पकड़ा था। सत्ता मिली, परमात्मा छूट गए। ये सत्ता को चाहने वाले सत्ता मिलने के पहले कहां कहां नहीं जाते हैं, पर सत्ता प्राप्त करने के बाद कहां जाते हैं, यह विचारणीय प्रश्न है। जिस सत्य की कृपा से सत्ता को प्राप्त करते हैं, सत्ता पे पहुंच करके सत्ता को सर्वोपरि मान लेते हैं। सत्ता की ऊंचाई सर्वोच्च ऊंचाई नहीं है। सत्ता से भी अगर कोई ऊंचा है तो सत्य ऊंचा है, परमात्मा ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं है संसार में। जिस सत्य धर्म के प्रताप से ऊपर पहुंच करके धर्म को ही पृष्ठवाचक कटघरे में खड़ा कर देती है, उसके बाद धर्म भी उठाकर ऐसा फेंकता है जैसे दूध में पड़ी मक्खी को उठा करके साधारण व्यक्ति फेंक देता है। ऐसे ये धर्म और ये सत्य से जो विमुख होते हैं उसको भी धर्म ऐसे उठा के फेंक देता है। कोई पूछने वाला नहीं मिलता। हमें वेद पुराणों की प्रमाणों की जरूरत नहीं है, ये वर्तमान जगत इसका प्रमाण है। इसलिए कभी सत्य से विमुख मत होइए, धर्म से विमुख मत होइए, गुरु से विमुख मत होइए, भगवान से विमुख मत होइए, अहंकार की भाषा ना बोलिए। अभिन्नवाद रखिए, अद्वैतवाद रखिए। लो उदाहरण कितना सुंदर दिया। पक्षी आकाश में उड़ता है दो पंख से, उभय डगसू खग गगन में गमन जू करही। अगर उड़ने वाले पक्षी के दो पंख है, एक पंख अगर हो जाए तो क्या पक्षी उड़ पाएगा? है तो दो, पर एक क्षतिग्रस्त होने पर उड़ पाएगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। गगन में उड़ने वाला धरती पर ही जीना पड़ेगा। विद्यार्थी हो या व्यापारी जब लिखते हैं, आजकल तो दूसरे पेन चल गए हैं। पहले जो पेन चलते थे नीब, उसके दो भाग होते हैं। आज भी व्यापारी लोग बही खाते में उसी से लिखते हैं, होल्डर के अंदर नीब लगा के। या शाही वाले पेन नीब, उसके दो भाग होते हैं। अगर एक भाग टूट जाए, है कोई जादूगर जो लिख लेगा उससे? नहीं लिख सकते। कलम अंट कुछित, अंक पुस्तक विस्तरी। छोड़ो आप ये भी उदाहरण, अगर आज परिवर्तन हो गया है तो ये परिवर्तन नहीं हुआ किसी के दो होठ एक तो नहीं हो गए। होठ मेल मुखबाज विद्वानी से उचारे। जब बोलते हैं तो दोनों होठ मिला करके बोलना पड़ता है, वरना जाना कथा के बाद में घर में कमरा बंद करके और दर्पण के सामने जरा एक होठ पकड़ के बोल के बताना। हाँ, अभ्यास करना। एक होठ को पकड़ के बोल सकते हैं क्या? 250 साल पहले स्वामी रामचरण जी महाराज ने जो अनुभव प्राप्त किया है, लोगों के समक्ष आत्मकल्याणार्थ रखा। होठ मेल मुखबाज द्विध वाणी से उचारे। नाना प्रकार की वाणी का उच्चारण दोनों होठों के कारण। अब ये दो अलग अलग है, फिर भी एक ही है। हम होठों नहीं कहते हैं, होठी कहते हैं। जबकि ऊपर का होठ लज्जा है, नीचे का होठ लोभ है। ध्यान देना।
कोई ऐसी बात काम कर ले जो नहीं करना हो, और जब बड़े लोग डांटते हैं तो आंख नीची हो जाती है, होठ देखने लग जाती है, यानी शर्म आई है। ये लज्जा है, इस होठ का नाम लज्जा है। और नीचे वाला जो होठ है, भागवत के द्वितीय स्कंद में बड़े गंभीर तत्व हैं, इसको लोभ कहते हैं। सीधी जीवान कहां जाती है? यहां जाती है, नीचे वाले होठ पर जीवान फेरते हैं। गुलाब जामुन, रबड़ी, कलाकंद, चमचम, दिल जानी, रसगुल्ला। दिल जानी समझते हो, वो मिठाई का नाम है। कोई वस्तु की आवश्यकता होती है, जीवान होठ पर जाती है। इसके भी बड़े भाव शास्त्रों में बताए गए हैं। अस्तु, क्या महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने देहवाद पर चिंतन किया, अध्यात्मवाद के लिए? चक्की पुड़ मिल चूर्ण सकल की भूख निवारे, है कि नहीं आजकल तुम्हारे घरों में कि बन घट्टी? माताएं बहनें को कोई बीमारी नहीं, इतनी मजबूत हुआ करती थी। क्यों? सुबह से योग चलता था। आज नया नहीं है योग, बहुत पुराना है योग। ये घर में माता बहन उठते पहले योगा करती थी। गेहूं, मक्की, ज्वार जो भी होता अपने घर के अंदर रोज अपने हाथ से, और ऐसे नहीं करती थी, भगवान नाम स्मरण करती थी। राम 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 राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, ओम नमोति वासुदेव नमोति वासुदेवाय। अब है ही नहीं तो योगा कहां से होगा? रेडीमेड, हम रेडीमेड की उपासक हो गए हैं। मेहनत होती थी, कुएं से 2-2, 3-3 बेवड़े पानी माथे पर, मेहनत होती, योगा योग होता था, प्रक्रिया होती थी, श्वास। अब सब तू ही रानी मुई रानी, कौन भरे पानी, सब महलों की पटरानी बनी हुई है। कभी माथा दुख रहा, कभी पेट रुआ। कल तो पैदा हुए हो और माथा पेट सब दुखने लग गया। काम से जीना चुराएं, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं है। आलस्य न करें, प्रमाद न करें। भोजन बनाती थी हमारी माताएं बहनें, घर में अध्यात्मवाद होता था। राम 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 राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओम नमो वासुदेव। अब आप जानते हो आजकल कौन भजन करे ना कौन करे, वो टीवी चालू कर दी। अब टीवी चालू कर दी, उस पर भजन आ रहा है, तुम्हारे दुनिया का भजन आ रहा है। बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब ये देवियां पढ़ी लिखी आज की, वो भोजन बनाते बनाते बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अब वो भोजन घर के सब लोग करते हैं, वो भोजन घर के सब लोग करते हैं, बेटा भी करता है, पति भी करते हैं, घर के लोग करते हैं। वो भोजन, वो बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, वो संपुट लगा हुआ भोजन जब करती है तो बेटा बाप की छाती पे चढ़ के कहता है बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तिजोरी की चाबी इधर दे दी जाए। वो भोजन पति करते हैं, और फिर पत्नी की छाती पर चढ़ के कहते बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तुझे पियर भेज दिया जाए, इधर नया खाता खोल दिया जाए, करम फुट गए, कंकर निकल गए। कहां पढ़ रहे हैं ये संस्कार? तुम्हारे घरों में पढ़ रहे हैं। अगर पहले जब भजन का संस्कार थे तो घर के लोग बैठ के राम राम करते थे, भजन करते थे, श्रद्धा आस्था विश्वास रखते थे। इसलिए मातृशक्तियों, अपने घर से अध्यात्मवाद प्रारंभ करो। आपके घर से महापुरुषों ने वेदांत उठाया है। खदबल बोले खिचड़ी जब लग काची होए, रामचरण सीजिया पचे खदबत करे न कोई। खिचड़ी में आवाज कब तक आती है? जब तक कच्ची होती है। खदबत बोले खिचड़ी जब लग काची होए। क्या महाप्रभु का चिंतन है? चौके में से वेदांत उठा दिया। रामचरण सीजिया पचे खदबत करे न कोई। जब परिपक्व हो जाती है तो उसकी आवाज आना बंद हो जाता है। समझ जाना हो समझे से इनमें शाना, न जाने अंध निज अज्ञाना। अस्तु, आइए महाप्रभु रामचरण जी महाराज ने उदाहरण दिया। तो भैया अब घरों के अंदर ये तो बंद हो गया, पीसना चालू है, घट्टियां बंद हो गई, पीसना चालू है।
सास बहू पे, बहू सास पे, देरानी जेठानी पे, जेठानी देरी पे मोटे मोटे पीस रही, दांत कटकटा रही है। तो दांत पीस रहे हैं, अनाज पीसना बंद हो गया, दांत पीसना चालू है। बंद करिए, संस्कार प्रधान हमारी परिवार को बनाइए। चरित्र प्रधान परिवार समाज राष्ट्र हमारा था, है और रहना चाहिए। महाप्रभु का चिंतन कितना दिल को छूता है। चक्की पुड़मील चोन सकल की भूख निवारे, वस्तु एक अंग दोय है, समझ देख मन माए, राम चरणे भिन्न भया, कारस सीझे नाई। जिनमें भिन्नता नजर नहीं लेकर के आई, इसलिए गुरु गोविंद तन एक देख व्यापक सब माही। गुरु गोविंद तन एक, या में भिन्न कछु नाई, भिन्न कहे मतिहीन, जिके गुरुगम नहीं पाई। गुरु पूजा गुरु सेवत का गोविंदी कीनी, दुर्वासा पे जाए करदेव दीक्षा ली। वो तो साक्षात कृष्णम वंदे जगत गुरुम थे, उनको दीक्षा की क्या जरूरत। पर ध्यान दीजिए, हमारा भारत राष्ट्र वैदिक राष्ट्र है, गुरुत्व राष्ट्र है। रामचंद्र से कौन बड़ा रे, वाबी सदगुरु कीन, तीन लोक का नाथ कहावे गुरु आगे आधी। गुरुबिन माला फिरता, गुरुबिन करता दान, गुरुबिन दान हरा में कहता वेद पुराण। हमारी रामष्टी संप्रदाय में 1.25 महीने के बालक को दीक्षा दे देते हैं। राम नाम मंत्र कंठी प्रदान, नुगरा नहीं रही। नुगरा नर कोई मती मिलो रे, पापी मिलो 1000, एक नुगरा का शीश पर लख पापियां को भार। नुगरे व्यक्ति के हाथ का जल पीना और प्रसाद पाना अपेय पेय अभक्ष भक्षण की तरह अपराध है। कल मुझसे पूछा, महाराज हम दीक्षा लेना चाहते हैं, नामदान लेना चाहते हैं। हजारों लोग लेते गुरु पूर्णिमा पे, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिन्होंने गुरु बनाए हैं वो दीक्षा मत लेना भाई हमसे। और गुरु कभी बदलते नहीं है, ध्यान देना, अब परिवर्तनीय है। एक ने कहा महाराज गुरु बदल सकते हैं, इनका बहुत बढ़िया, वो कैसे? बोले स्वामी जी, एक डॉक्टर की दवा काम ना करे तो दूसरे डॉक्टर की दवा लेनी पड़ती है। अपने का बात तो राइट है, अच्छा तर्क है आपका, पर सुनिए, इस दुनिया में माँ बाप बदल सकते हो, पर जननी जनक बदल सकते हो क्या? माँ बाप बदल सकते हो, पर जननी और जनक बदल सकते हो? जिस जननी ने जन्म दिया है उसे बदल नहीं सकते, अपरिवर्तनीय। जनक अपरिवर्तनीय, भले ही यौवन के नशे में, संपत्ति के मद में, सत्ता के मद में, यौवन के मद में व्यक्ति कुछ भी अज्ञानजन्य बात कह दे। कई बार कह देते, मैं किसी की बाप के नहीं मानता और मैं अपने बाप को भी नहीं मानता। क्या कह देता है व्यक्ति? मैं अपने बाप को भी नहीं, किसी के बाप की नहीं मानता और मैं अपने बाप को भी नहीं मानता। किसको नहीं मानता? पहले तो उसको स्वीकार कर रहा है, मैं अपने बाप को नहीं मानता। अब बाप ना मानना, पहले तो ये अज्ञानता। फिर ये बताओ, कोई भी कुछ मानने का मोहताज होता है क्या? अगर बेटे के अहंकार की भाषा में यह कह देने से माँ बाप रिजेक्ट, पुत्र कह दे मैं अपने पिता को नहीं मानता, पिता रिजेक्ट। दुनिया के लोग कह दे हम भगवान को नहीं मानते, भगवान रिजेक्ट, कैंसल हो जाएंगे भगवान। उल्लू की डिक्शनरी में नॉट सन, उल्लू के शब्दकोश में सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं। होना एक अलग चीज है, मानना अलग चीज है। चलिए, बहुत कुछ आपकी आस्था की थाली में परोसना था, घड़ी का काटा अपने समय का इंतजार करने के लिए भी इनकार कर रहा है। लेकिन साक्षात भगवान ने भी धरती पर आकर के दीक्षा ली। प्रभु राम आए
तो आपने वशिष्ठ ऋषि की सन्निधि में दीक्षा को प्राप्त किया और विश्वामित्र की सन्निधि में शास्त्र दीक्षा शिक्षा प्राप्त की। भगवान योगेश्वर कृष्ण दुर्वासा जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं, संदीपनी से शिक्षा प्राप्त करते हैं, और भारत की धरती पर वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महापुरुषों ने भारत के इस पवित्र धरती को राम जैसा राजा बना करके प्रदान किया, और द्वापर युग में संदीपनी और दुर्वासा जैसे तपस्वी ने योगेश्वर कृष्ण जैसा सम्राट प्रदान किया है। ये ऋषियों का राष्ट्र है, ये ऋषियों का देश। सनातन काल से ऋषियों ने इस राष्ट्र की रक्षा करी है अपनी वैदिक गिरा के द्वारा, तपह प्रताप के द्वारा। आज जरूरत किसको है ज्ञान की? आपकी घर की तरुणाई तो न जाने कहां पता नहीं भटक रही है। कितने करोड़ तरुणाई दिग्भ्रमित होकर के भटक रही है मेरे पवित्र भारत देश में, जिनके पास दिशा नहीं है। तुम्हारे घर के अंदर चलने वाले आस्था, संस्कार, भक्ति, सत्संग जैसे चैनल जब तुम चलाते हो ना, तो तुम्हारे घर के जय विजय रूपी तरुणाई रूपी पार्षद स्विच ऑफ कर देती है और नाच गान नाटक चेटक के स्विच ऑन हो जाते हैं। आतंकवाद से भी ज्यादा खतरा इस समय भोगवाद का है, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक विषय है। आतंकवाद तो देश को ले रहा है, न जाने कितनी सुहागिनों की चूड़ियां रोज टूट रही है, कितनी ललनाओं के मांग का सिंदूर विधाता पूछ रहा है, कितने मासूम बच्चे बिलबिला रहे हैं, कितने वृद्धों का जीवन का सारा छीना जा रहा है। हमारे देश का मिलिट्री धन आतंकवाद के आग में स्वाहा हो रहा है। क्या देशभक्ति का जामा इसलिए पहना जाता है? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं होते हैं? लेकिन भारत मां की रक्षा करने के लिए वो कोई परवाह नहीं करते, वो ललकारते हैं, आतंकवादों अगर तुम मर्द हो तो सामने आओ। आतंकवाद का मतलब क्या होता है? असैनिकाना असंवैधानिक हमला। और हमारे भारत राष्ट्र के पास इतना बड़ा मिलिट्री का धन है, हम इस संबंध में क्या कहें आपसे। अगर मिलिट्री को राष्ट्र सौंप दिया जाए तो विश्व की किसी आतंकवाद की ताकत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठा करके देख सके, किसी का सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि हमारे देश की सरहदी सीमा पर सैनिक नहीं लड़ता, व्यक्ति नहीं लड़ता है, देश की वो मातृवात्सल्य लड़ता है, और नारी का पातिव्रत्य धर्म लड़ता है, बहन का रक्षा सूत्र लड़ता है, भारत की रक्षा करने के लिए, भारत की वो सपूत। इसलिए जब माला लेकर के आते हैं हमारी आंखें रोती है, हमारी आत्मा कराती है। ये माला के पुष्प हमारे लिए नहीं है, यहां वर्जित है, मत लाया करो। गुरु पूर्णिमा भी है, मैं जानता हूं आपकी श्रद्धा आस्था है, पर फूल और मालाएं यहां पर वर्जित है। फूल की एक एक पंखुड़ी हमारे लिए नहीं, भारत माता की लाडली उन रणबांकुर सपूतों के लिए है, जिन्होंने हंसते हंसते भारत माता की वंदे कह करके देश के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। वो एक मां के पुत नहीं, वो मर करके भी भारत माता के अमर लाडले जिंदे हैं, मर के भी अमर हो गए हैं। कोई हंस के मरा, कोई रो के मरा, मौत उसकी अच्छी है जो राम या राष्ट्र का होकर के मरा, जाना तो सबको है। अस्तु आइए मातृशक्तियों, जननी जनी तो भक्त जन के दाता के शोर नी तो रिजे बांझड़ी मती गवाजे रू। आइए, बहुत सारे प्रसंग है, पर ये राष्ट्र, राम धर्म रोटी धर्म राष्ट्र धर्म में चुनना पड़ा तो सबसे पहले राष्ट्र धर्म को चुनना पड़ेगा। शिवाजी जैसे समर्थ, रामदास जी जैसे सदगुरु ने शिवा जैसा ऐसा राष्ट्र भक्त तैयार किया, राष्ट्र का दीवाना। ये सदगुरु निर्माण करते हैं। तो भाई गुरु और गोविंद अभिन्नवाद है, इनमें भिन्नता नहीं लेके आना है। इनकी कृपा बड़ी अद्भुत है। भगवान ने दुर्वासा जी से दीक्षा ली,
जो दीक्षा लेना चाहते हैं वह अगर जीवन में गुरु बनाए हैं, डबल दीक्षा न ले। गुरुदेव ना है तो कोई बात नहीं, गुरु रमिया भली करी बुरी करी कोई ना आए, पीले नीना निरखता अब राखा ही आए। जब तक गुरुदेव हमारी आंखों के सामने थे भगवान के साकार रूप के रोज दर्शन होते थे। आज गुरुदेव भगवान में ओतप्रोत हो गए तो हृदय के अंदर विराजमान होकर निराकार के विषय होकर प्रतिपल प्रतिक्षण गुरुदेव हमारे साथ है। ताता भोजन और जिकारा ये प्रताप गुरुदेव तुम्हारा। तुलसी रो करके कहते हैं बिन बिन छाना बेचता दमड़ी का 10-20, तुलसी गुरु प्रताप ते भूप नमावे शीस। अस्तु आइए, प्रसंग तो इतने सारे इतने हैं। स्वल्प समय मति मंदमयी शब्द ज्ञान नहीं भान, इस अल्प समय में क्या आपसे और बात कर सकते हैं। पर दुर्वासा जैसे को गुरु बनाया और एक दिन दुर्वासा मैं दुर्वासा हूं, मैं दुर्वासा हूं, मैं दुर्वासा हूं, रहना चाहता हूं पर मुझे वही रखे जो मेरे कोप को सहन कर सके। और भगवान ने स्वीकार कर लिया, पधारिए। अब दुर्वासा थे वो तो सारी व्यवस्थाएं भगवान ने कर दी। अब वो दुर्वासा कभी तो अकेले इतना सारा पाला, कई संतों का इकट्ठा ही पा लेते और कभी छोटे बच्चे की तरह छोटा कम पाकर रह जाते। कभी आधी रात को भूख लग जाती, भगवान सारी व्यवस्था करती, भूख लगे जब इच्छा करे कर कर लेना दोना, मन रे निज वैरागी होना। क्या क्या परीक्षाएं नहीं ली। दुर्वासा को स्वीकार करना साधारण बात नहीं है, पर भगवान ने स्वीकार की। एक दिन भगवान सारी व्यवस्था की, दुर्वासा जहां थे वो दुर्वासा ने आग लगा दी, सब जल बल के राख हो गया और दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, मुझे भूख लग रही है, इसमें मेरे लिए खीर बनाई। रुकमन से कहा, तुरंत खीर तान फान में तैयार कर दी, भगवान बना करके हाजिर कर दिया। और दुर्वासा जी ने गरम गरम खीर थोड़ा सा पाया और तुरंत कहा, लीजिए कृष्ण तुम मेरे शिष्य लो और अपने शरीर पर लपेट लो। रुकमन को भी कह दो। भगवान ने सारा भगवान प्रसाद था अपने सारे शरीर के ऊपर प्रसाद को लेप लिया, पर चरण के नीचे नहीं आने दिया। गुरु प्रसाद ये चरणों में कैसे आ सकती है? गुरु प्रसाद। उसके बाद में कहा, मुझे यहां से तुरंत चलना है, पर ऐसे रथ में जहां पर तुम दोनों बैल की तरह जूतो। तैयार रुक्मानी की तरफ देखा, तैयार भई राजकुमारी, और रथ के ऊपर चल दिए, रथ को लेकर के चाबुक हाथ में लेकर के। लेकिन आखिर रुक्मानी थी, विहल हो गई, गिर पड़ी, तो दौड़ पड़े दुर्वासा, पीछे कृष्ण गए, ठहरिए गुरुदेव, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, ठहरिए, दौड़ पड़े, मैं आपकी सेवा में हूं। आज दुर्वासा प्रसन्न हो गए और कहते हैं, कृष्णा तुम अपनी परीक्षा में पूर्ण रूप से निष्णात हो गए हो, तुमने गरम गरम खीर को अपने शरीर पर पोंछ लिया, मुझे खुश कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, इस संसार के अंदर कोई अस्त्र शस्त्र तुम्हें कभी घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन तुमने पैर के नीचे तलवे में खीर क्यों नहीं लगाई? बोले गुरुदेव, आपकी प्रसादी को पैर में कैसे ले सकता था, कैसे ले सकता था? उनकी अनिष्ठा देख करके सदगुरुदेव दुर्वासा जी ने अमोघ वरदान प्रदान कर दिया और रुक्मणी जी से कहा कि तुम्हारा सौंदर्य अखंड बना रहेगा, यह कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमने अनन्य सेवा करके मुझे खुश कर लिया है। ये जीवन के अंदर गुरु भक्ति साधारण बात नहीं है। हम अपनी वाणी को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, देश के कोने कोने से भक्त लोग आ रहे हैं, लोग आए हैं, वियतनाम से आए हैं, राष्ट्र अंतर्राष्ट्र से भक्तों का आगमन हो रहा है। अभी दिल्ली से कई सैकड़ों लोग आ रहे हैं, राजस्थान के कोने कोने से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, वियतनाम से, दादरा से, कई जगह से भक्त लोग चले आ रहे हैं, मालवांचल के कई क्षेत्रों के। तो कल सुबह से ही कार्यक्रम रहेगा। कल के कार्यक्रम में आप सब अपनी गंभीरता का परिचय दें। पुरुष वर्ग एक तरफ, महिलाएं एक तरफ। और कल पहले पाठक मंडल, यहाँ के सत्संगी लोग पूजन अर्चन करेंगे पाठ के बाद में, और प्रवचन 10 मिनट जब तक भजन चलेगा, उसके बाद प्रवचन प्रारंभ करेंगे। गुरु पूर्णिमा पर कितना प्यारा प्रसंग महापुरुषों का प्राप्त होता है। जो भी अर्चना वंदना करे, दीक्षा प्राप्त करे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखे। जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है
वही दीक्षा प्राप्त। दीक्षा के बाद ये धरती आपकी आराध्य धरती है। स्थान के प्रति अपनी निष्ठा रहे, व्यक्ति से न जुड़े, संस्कृति और धरती से जुड़े, व्यक्ति से नहीं जुड़ना है, परमात्मा से। वो व्यष्टिवाद से समष्टिवाद तक का है, ऐसी दिव्य भावना अपने अंतस्थल के अंदर रखिएगा। आइए एक छोटा भजन पहले संत का श्रवण करिए, दिग्विजय राम जी का, फिर पाठक मंडल आपको श्रवण करवाएंगे। तो इन सूचनाओं की तरफ बराबर ध्यान रखिए। शांतिपूर्वक पूजन अर्चन का कार्यक्रम कल रखिए। आज गुरुवार है, आज भी कई लोग लाभ ले रहे हैं, सबके प्रति हम मंगल कामना करते हैं। राम 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 राम। बोला स्वामी जय श्री रामचरण महाराज की जय की जय की जय की जय की जय की